आप लोग गेहूं की खेती करते हैं तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें रोग ज़्यादा लगते हैं। ये वीडियो देख लीजिए, बता रहे हैं कि आपकी गेहूं की फसल में ना के बराबर रोग लगेंगे। देखिए, इसके लिए जो हमारी गेहूं की बुआई होती है उस बीज का शोधन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को गेहूं के 3 प्रकार के बीज शोधन के बारे में बताएंगे और इस तरीके से अगर आप लोग बीज का शोधन करके अपने खेतों में गेहूं की बुआई करते हैं तो जो आपकी गेहूं की फसल होती है उसमें रोग ना के बराबर या बहुत कम रोग लगते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वह नहीं होता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप लोग गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को बीज शोधन किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं की बुआई करने जाते हैं तो ऐसे में जो हमारी गेहूं की बीज होती है इसमें कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गेहूं के बीज जनित रोग कहलाते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी मिट्टी में होते हैं और हमारी गेहूं की फसल को लग जाते हैं। तो 2 प्रकार से लगते हैं। तो बाद में जाकर के अगर हम बीज शोधन नहीं करते हैं तो यह रोग विकराल रूप धारण करते हैं और हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से हमें भारी मात्रा में कीटनाशक और फंगिसाइड का सहारा लेना पड़ता है और हमारी जो लागत होती है यह बढ़ जाती है। और जब रोग लग जाते हैं तो पौधा स्वस्थ नहीं रहता है, तो हमारी जो उत्पादन क्षमता होती है गेहूं की यह घट जाती है। तो यह समस्या आप लोगों को ना होने पाए, इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कीटनाशक से और फंगिसाइड से शोधन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि कीटनाशक से शोधन किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और किस कीटनाशक से आप लोगों को शोधन करना चाहिए। देखिए, जैसे हमारा इमिडाक्लोप्रिड आता है, थाइमेथाक्साम है, इसके साथ साथ फिप्रोनिल। यह 3 प्रकार की जो कीटनाशक है सामान्य कीटनाशक हैं जो कि आपको लगभग सभी खाद बीज भंडार की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे फिप्रोनिल अगर आप लिए हैं तो 1 से 2 ml 5% वाला आप लोगों को लेना है 1 किलो बीज के लिए। मतलब अगर आपका 1 किलो गेहूं का बीज है तो आप लोगों को फिप्रोनिल 1 से 2 ml प्रति किलो के हिसाब से लेना है और गेहूं की बीज में मिला देना है। तो इस तरीके से जो आपका गेहूं का बीज शोधित होता है यह कीटनाशक द्वारा शोधित बीज कहलाता है, जिसमें आपके जो मिट्टी में कीट होते हैं जो कि कई जानवर होते हैं जो गेहूं के बीज को खा जाते हैं, तो यह खाते नहीं हैं, जिससे आपके गेहूं का जो बीज होता है यह सुरक्षित रहता है। और दूसरी चीज़ हमारी होती है फंगिसाइड से शोधन। देखिए, कुछ ऐसे गेहूं में रोग होते हैं जो मिट्टी से जनित होते हैं और कुछ बीज जनित होते हैं। तो फंगस आपकी मिट्टी में भी हो सकती है और जो आपका बीज होता है इसमें भी हो सकती है। इस वजह से जो फंगिसाइड होती है इससे शोधन किया जाता है। तो अगर आप लोग फंगिसाइड से शोधन करने जा रहे हैं तो ऐसे में जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब आता है इसे ले सकते हैं, और या आप लोग चाहें तो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है उसको भी ले सकते हैं। इन दोनों ही फंगिसाइड की जो मात्रा रहती है यह आपकी रहेगी 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो गेहूं की बीज। अगर हमारे पास 1 किलो गेहूं की बीज है तो ऐसे में हम 2 से 2.5 ग्राम जो हमारा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब होता है इसे ले सकते हैं, या जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसे ले सकते हैं और इसे जो हमारी गेहूं की बीज है मिला सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा गेहूं होता है फंगिसाइड से शोधित माना जाता है, जिसमें फंगस द्वारा जो भी रोग लगते हैं यह नहीं लगते हैं। लेकिन जो तीसरा शोधन हमारा कहलाता है यह संयुक्त शोधन कहलाता है। इसमें जो हमारा कीटनाशक होता है और जो हमारी फंगिसाइड होती है दोनों को मिला करके हम अपने गेहूं के बीज को शोधित करते हैं और उसके बाद जो कीट होते हैं यह हमारे गेहूं के बीज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जो फंगस होती है यह शुरू से लेकर के अंत तक ज़्यादातर फंगस जो होती हैं यह हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से हमारे गेहूं का जमाव अच्छा होता है, विकास अच्छा होता है और ओवरऑल जाकर के उत्पादन अच्छा होता है। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जो कीटनाशक और फंगिसाइड होते हैं इनका बाद में जाकर के प्रयोग नहीं करना होता है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। देखिए, गेहूं की खेती आप लोग कर रहे हैं लेकिन समय के साथ उसमें आप परिवर्तन नहीं किए, जिसके वजह से आपकी गेहूं की फसल में तमाम प्रकार के कीट और फंगस लगते जा रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है और आपका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। पर अब ज़रूरत है उसमें परिवर्तन करने की। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को यह सभी चीज़ें मिल जाती है, जिसकी वजह से आप लोग अपने गेहूं का उत्पादन बेहतर कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ आप लोगों को 55 रुपये में मिलती है,
जो कि 2 किलो गेहूं की कीमत भी नहीं है। तो आप लोग अगर ये किताब खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 55 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का व्हाट्सअप कर दीजिए और यह किताब आप लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ साथ 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे आप लोग किस तरीके से तैयार करके अपनी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, यह भी किताब खरीद सकते हैं। यह किताब 101 रुपये में मिलती है। इसके लिए भी वही प्रक्रिया है, आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट करें, स्क्रीनशॉट उसी व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिए और वह किताब आप लोगों को मिल जाएगी। जैविक वाली जो किताब है यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। आप लोगों को समझने में आसानी हो सके इस वजह से हम आप लोगों को यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ये हमारे पास गेहूं की 1 किलो बीज है, इसमें जो संयुक्त शोधन है वह हम कर रहे हैं। तो जो हमारे पास फंगिसाइड है यहाँ पर आप लोग देखिए कि लगभग यह 2 से 2.5 ग्राम है। तो इसे हम इस तरीके से डाल देते हैं और उसके बाद जो गेहूं के बीज है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो आप लोग देखिए जो हमारे गेहूं के बीज हैं यह शोधित हो गए हैं, लेकिन यह सिर्फ फंगिसाइड से शोधित हुआ है। लेकिन अगर हम इसे कीटनाशक से भी शोधित कर देते हैं, क्योंकि यह हमारा 1 किलो ही है, तो ऐसे में 1 से 2 ml ही हमें इसे प्रयोग करना है जो हमारा कीटनाशक है। इस तरीके से हम कीटनाशक भी डाल देते हैं और उसके बाद इस बीज को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको लगे कि गेहूं के बीज अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि यह पाउडर फॉर्म में है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा जो पानी है इस तरीके से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप लोग अच्छी तरीके से मिलाइए। जो गेहूं के बीज हैं आप लोग देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से अब मिक्स हो गए हैं। जिस तरीके से कंपनियां मिक्स करके शोधित करके गेहूं का बीज देती हैं, उसी तरीके से आप लोग जो गेहूं का बीज है इस तरीके से शोधित कर सकते हैं। तो अब यह जो हमारे गेहूं का बीज है यह पूरी तरीके से संयुक्त शोधित हो गया है। अब चाहे मिट्टी जनित रोग हो या बीज जनित रोग हो, ऐसे में जो आपके गेहूं के बीज हैं यह पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। तो जब भी आप लोग गेहूं के बुआई करने जा रहे हो तो इस तरीके से शोधित करें। अगर आप लोगों को गेहूं की खेती से संबंधित कोई और वीडियो चाहिए तो हमें बताइए। हम खुद किसान हैं, अपने खेतों में करते हैं और नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग गेहूं की खेती बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो किताब बताए हैं उसे आप लोग लेना ना भूलें, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।